हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। हम रेगुलरली कर रहे हैं आरआरबी पी और प्रीलिम्स की सीरीज। आज की हम सीरीज करेंगे स्पेशली टफ शिफ्ट के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम में टफ शिफ्ट आ जाती है, देन फिर आप नॉर्मलाइजेशन पे फंस जाते हो। इसलिए टफ शिफ्ट की प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। टफ शिफ्ट में क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होते, डिफिकल्ट नहीं होते, सिर्फ थोड़ा लेंदी हो जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुद से क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। इसमें हमें चार्ट भी दे रखा है, दो चार्ट दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं। द गिवन टेबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज दे रखी हैं। टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव दे रखे हैं, मैन्युफैक्चर, सोल्ड है और अनसोल्ड का डेटा दे रखा है। फर्स्ट चार्ट में हमें पांचों पेन ड्राइव की सोल्ड का डेटा दे रखा है, एंड सेकंड में हमें क्या रखा है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पेन ड्राइव अनसोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर। ओके, हमें सोल्ड का डेटा है और अनसोल्ड का डेटा है हमारे पास। सोल्ड का डेटा है, अनसोल्ड का डेटा हम निकालेंगे, उससे हमारे पास टोटल का भी डेटा भी मिल जाएगा। आई होप आपको एक क्लियर दिख रहा होगा, इसको वरना मैं आपको बता देता हूँ। ये 56% है, 56% अनसोल्ड है। इसका मतलब जो सोल्ड है वो 44% है, और हमें इसका 56 निकालना है। तो ये कट जाएगा 11 से 4, 5, अनसोल्ड आ जाएगा 700। तो इसका इसका हम टोटल भी निकाल लेंगे साथ में, टोटल हो जाएगा 1200। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ टोटल। ये सारी वैल्यूज में पहले इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में फिर काम आएंगी, और बार बार देखेंगे नहीं, वरना टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद ये है 35। ओके, ये 35 है, इसका मतलब ये है 65 का डेटा। 572 यहाँ कर देते हैं नीचे। अब 35 का निकालना है। अब 13 चौक 52, 13 चौक 52, ये हो जाएगा 308। 308, तो इसका टोटल निकाल लेंगे हम इसका यहाँ से 880। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सोनी। सोनी भी दे रखे हैं हमको 45, साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ। इसका मतलब जो ये डेटा है 902, ये 55 है। तो 902 को 9/11 भी लिख सकते हैं। काट लेते हैं, 11 18 22, 18 738। इसका इनको टोटल कर देंगे हम, इनका टोटल आ जाएगा 1640। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं हमको स्टीरॉइड 62, या इट मीन्स ये 38 है की वैल्यू है। 518/38 इंटू 62। just down 31,961, 961। तो इनका टोटल आ जाएगा और 1550। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं 25 प्रिंट ऑन 25 की है, यानी ये वैल्यू है 75 की। तो 75 25, तो इसका हम 25% निकाल लेंगे। इसका 25 हो जाएगा 450। 450 का टोटल कर देंगे हम 1800। सारा डेटा आ गया हमारे पास, टोटल भी आ गया, सोल्ड भी आ गया, अनसोल्ड भी आ गया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड बाय एचपी एंड प्रिंगटोन टुगेदर, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर्ड बाय एचपी। एचपी ने टोटल मैन्युफैक्चर किया 1250, और हमें क्या सोल्ड कितने किए एचपी ने और प्रिंगटोन। सोल्ड किया एचपी ने 550 और प्रिंगटोन ने किए 1350।
तो हम इसको 550 और 1350 इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, ये 550 HP ने किए प्लस 1350 पिंटोन ने किए। इसका परसेंटेज पूछे हमको तो इसको हम निकाल लेते हैं। 5 3 8 1900 1250 इंटू 100 5 से 100 काट देते हैं भाई, 5 तो ये बन जाएगा 152%। दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, इफ द नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड ऑफलाइन। हमें पहले टोटल का डेटा दे रखा, कहीं पे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन का डेटा नहीं था, ये नया चीज पूछी है इसने। सोल्ड ऑफलाइन बाय एचपी इज 44.44% लेस देन द नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड ऑफलाइन बाय प्रिंटो एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड ऑनलाइन बाय एचपी। अच्छा, पहले उन दोनों का ऑफलाइन का डेटा दे रखा है, फिर ऑनलाइन का डेटा दे रखा है, एचपी प्रिंट ऑफ का रेशियो दे रखा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव पूछे हमको। ओके, पहले हमारे पास ऑफलाइन का डेटा है, यहाँ लिख लेते हैं ऑफलाइन का एचपी और प्रिंटर। ऑफलाइन में कहते हैं एचपी 44%.4 44.44 कितना होता है, 4/9 होता है एचपी, यानी एचपी हो जाएगा 5x, टॉप हो जाएगा 9x। उसके बाद हमें क्या रखें, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड ऑनलाइन। उसके बाद हमें ऑनलाइन का डेटा दे रखे एचपी और प्रिंटर का 1, इसको मान लेते हैं वाई और 3y। ऑफलाइन सोल्ड किए उसने इतने, ऑनलाइन सोल्ड किए इतने। अब हमारे पास टोटल डेटा है ऑफलाइन और ऑनलाइन का मिला के, सोल्ड एचपी और प्रिंटॉक का कितने किए। एचपी ने सोल्ड किया 550 और प्रिंटॉक 1350। इसकी इक्वेशन बना लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन बनती है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 550। सेकेंड इक्वेशन बनती है 9x प्लस 3y। टू इक्वेशन बनती है। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ रख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, जिसे हम x काट लेते हैं तो ये बन जाएगा 15x 3y 1630। हम लेस कर देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 6x। तेरह से 5 के 8, 1350। तो यहाँ हमने से कुछ गलती कर दी है ना, हमने इसका बना गलत दिया, ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया था। पाँच 15 और 1 16, ये गलत कर दिया था। तो मैं वो कट क्यों नहीं, कटनी तो चाहिए 300। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 50। अब एक्स की वैल्यू 50 आ गई, एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में रख के वाई की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में 5 2500, तो वाई बन जाएगा 300। एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हमसे पूछा गया है इसमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड ऑनलाइन बाय एचपी। ऑनलाइन पेन ड्राइव की वैल्यू पूछी है एचपी की और उसकी। ऑनलाइन है वाई और फिर 4y, 4y की वैल्यू कितनी है, 1200। दिस इज अवर राइट आंसर, 1200।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड एंड अनसोल्ड बाय सैमसंग 26.5 है और इतना, एंड फाइंड द नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड बाय सैमसंग इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग इज 37.5% मोर देन द सैनडिस्क। अब सैनडिस्क का डेटा दे रखा होगा, सैनडिस्क का डेटा टोटल था 880। हाँ, सैनडिस्क का ही डेटा दे रखा है, सैमसंग का डेटा हमें कहीं दे ही नहीं रखा। सैनडिस्क का टोटल डेटा 880। और हमें इसमें का टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग 37.5%, इसका 37.5% मोर, ये हो जाएगा 137.5। ये हमारे पास आ गया सैमसंग का। हम काट लेते हैं, ये कर देते हैं। चार दूनी 8, तो ये हो जाएगा 22, 22 5 110, 22 5 110, 110 और 22 5 110। ये आ जाएगा टोटल हमारा सैमसंग का। और उसमें क्या है, नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड एंड अनसोल्ड बाय सैमसंग, यानी ये टोटल है, और सोल्ड एंड अनसोल्ड हमें दे रखे हैं, यानी सोल्ड और अनसोल्ड का ऐड कर देंगे तो टोटल मैन्युफैक्चर इतना आएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ इक्वल टू 30 से, तो 30 कट ही जाएगा, बाकी वैल्यू आ जाएगी 0.5, 60.5 लैक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ से आ जाएगी 110, 60.5 पॉइंट कट जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगी, और इसको काट लेते हैं 12 5 7, ये कट जाएगा 5 से, यानी 20, वैल्यू आ गई 20। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड बाय सैमसंग, सोल्ड, सोल्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 26.5 एस प्लस 30, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें मैं एस की वैल्यू रख दूंगा, क्योंकि 26.5 मल्टीप्लाई 20 प्लस 30, हमारा वैल्यू आ जाएगी 560। ये हमारा राइट आंसर है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी in 2011 is 1 for more than the previous year and the ratio of number of pen drives sold and unsold दे रखे हैं, and the ratio of number of pen drive unsold सोनी 2010 और 2011 का रेशियो दे रखे हैं। हम देख लेते हैं सोनी के टोटल कितने थे और अनसोल्ड कितने थे। सोनी के टोटल तो थे 1640 और अनसोल्ड थे 738। ये अनसोल्ड थे 738, ये थे टोटल, ये 2010 के थे। और 2011 में 1/4 मोर, इसका 1/4 जोड़ देंगे इसमें, 1/4 ज़्यादा हो गया, तो ये आ जाएगा 2011 का। एंड नंबर ऑफ पेन ड्राइव अनसोल्ड सोनी इन 2010 to 11, ये है इसका रेशियो 9:10। सो इसका रेशियो काट लेंगे, 9 8 72 9 3 18, यानी 820। और हमें फाइंड करना सोल्ड, टोटल में से अनसोल्ड लेस कर देंगे तो सोल्ड आ जाएगा 1230, और ये हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, छोटी सी कैसलेट है, और ऐसी कैसलेट कई बार आ जाती है टफ शिफ्ट में, इसको छोड़ना नहीं है, स्कोरिंग ही होती है हर बार। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में ये कहते हैं Rishi had a bag containing some pearls of three different colors, red, blue and green. He had red, blue and green दे रखे हैं, x में वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शन में। If total pearl are randomly drawn from bag,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेड और ग्रीन पर्ल आर ड्रॉन इज 1/6। तीन दे रखे हैं पर्ल, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड है x, ब्लू है x+6, ग्रीन है 2x-5। और वो रैंडमली उठाता है फ्रॉम बैग, जिसमें एक रेड है और एक ग्रीन है। एक तो रेड MC1 से और एक ग्रीन। टोटल में होता है, इनका टोटल होता है 4x+1, जो हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई बाई 2, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1/6। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। पहले 2 को ऊपर भेज देते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 2x। अब ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4x² माइनस 10x वन में 16x² प्लस 4x, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/6। ये हो जाएगा 24x² माइनस 60x इज इक्वल टू 16x² प्लस 4x, 8x² 64x। एक एक्स कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8। जब x की वैल्यू 8 आ गई, हमें पता चल जाएगा रेड, ब्लू एंड ग्रीन की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। रेड की तो थी 8, ब्लू की होगी 14, ग्रीन की होगी 11। एक्यूरेट नंबर ऑफ पर्ल्स कितनी थी वो हमें पता चल रही है। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। सेलिंग प्राइस ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन पर्ल आर 2:5:4। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ रेड एंड ब्लू पर्ल 1500। देन फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय रिसीव्ड ऑल थ्री। टोटल नंबर ऑफ पर्ल्स कितनी थी, 8, 14 एंड 11, ये तो हमको पता चल गई। लेकिन जो उसकी सेलिंग प्राइस थी उसका रेशियो दे रखे हमें, वो है 2:5:4। और इसका डिफरेंस दे रखे हमें रेड और ब्लू का। रेड और ब्लू का डिफरेंस 3। इनका एक्चुअल सेलिंग प्राइस यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसका हो जाएगा 1000, 2500, 2000। ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है एक पर्ल का। और उसने पूछा टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल के लिए इतनी थी और ये सेलिंग प्राइस हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा रेड कितनी हो जाएगी 8,000, उसके ब्लू हो जाएंगी 35,000, ये हो जाएगी 22,000, 65,000। तो ये हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऋषि एडेड 0.25x ऑफ पिंक पर्ल, एक्स की वैल्यू हमें पता है 8, यानी ये हो जाएगा 2। एक्स की वैल्यू 8 हमें हमने फाइंड कर लिया है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लू पर्ल इन द बैग। पहले हमारे पास रेड, ब्लू एंड ग्रीन थी, 8, 14, 11, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इसमें पिंक और ऐड कर दी है 2। और हमें फाइंड प्रोबेबिलिटी करनी है 2 ब्लू पर्ल की, 2 ब्लू पर्ल, यानी 14 इंटू 13 अपॉन 2। एंड टोटल कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगी 14, 11, 25, 10, 35,
2 से 2 कट जाएगा, 2 से घटा 7, 2 से 34, 7 से इसको काट दिया 7, 5, 35, तो ये हो जाएगा 13/85। ओके, 13/85। अगर आपको सभी भी समझना है कि ये कैसे किया, तो उसके लिए आपको बेसिक्स पहले पढ़ने होंगे। तो उसके लिए आप मेरा बेसिक का कोर्स देखिए, जो मैंने सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको समझ आएगा प्रोबेबिलिटीज के सारे फॉर्मूलेस। यहाँ हम सिर्फ एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि 20 दिन रह गए हैं एग्जाम्स को। आगे कहता है इफ द नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन पर्ल इन अ बैग इज y more, y less and y more then respectively, and the ratio of number of probability of getting a red pearl to that of green 4:5, then find the value of x plus y। रेड, ब्लू और ग्रीन की वैल्यू हमारा पहले दे रखी थी हमें 8, 14 और 11। ये वैल्यू हमें पहले दे रखी थी। उसके बाद उसने कहा है कि उसने इनमें y मोर, y लेस एंड y मोर रिस्पेक्टिवली, इसमें यानी इसमें y जो ऐड करती है y लेस एंड y मोर, and the ratio of probability of getting a red pearl to a green pearl। रेड पर्ल क्या होगी, रेड पर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 प्लस वाई 35 प्लस वाई, और ग्रीन की क्या होगी 11 प्लस वाई और 35 प्लस वाई। इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 35 प्लस वाई, 35 प्लस वाई कट जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो हो जाएगा 8 प्लस 5 वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई थी। टोटल आ जाएगा आंसर हमारा 12, राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का। इसमें देखते हैं 1125 से 225, फिर सीधा 1800, यानी काफी बड़ा डिफरेंस है। तो उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड इसी तरह से कुछ देखते हैं। जब 1125 से मैं 225 करता हूँ, तो ये हो जाता है 5 से डिवाइड। इसको देखिएगा 5 से डिवाइड, आई थिंक। फिर इसको करते हैं 7, 14, 8, 16, 8, ये 8 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। फिर 36, 18, ये तो 5 से डिवाइड हुए। फिर इसको देखते हैं 8, 6, 48, 24, और ये भी 8 से मल्टीप्लाई हुआ है। एक सीक्वेंस में चल रहा है, 5 से डिवाइड किया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या 5 से डिवाइड किया गया है। हाँ, इसका मतलब जो ये क्वेश्चन मांगा है, अब हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है कुछ गलती कर दी क्या, देखते हैं। 56, 60, 40, 46, हम 4 ऐड करते 6 करना था, 4608, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 से 44 हो रहा है, किस तरह 42 भी होता है, प्लस 2 भी होता है, सबसे पहले जो चीज़ दिखती है। पर फिर 44 से 88 होता है, तो उसमें 10 का माइनस, ये तो बढ़ेगा नहीं, तो आगे भी डबल नहीं हो रहा, जो मैं सोच रहा। फिर इसका आगे से देखते हैं, तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, पहले डिफरेंस पे ही देखते हैं। जो 21 से 44 गए, ये हो गया 23 का डिफरेंस, ठीक है। तो 44 से गए 78 पे, तो ये हो जाएगा 34 का डिफरेंस। यहाँ जाते हैं यहाँ तक, सॉरी,
यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हो जाता है 8 और 7 78 का डिफरेंस। तो इसमें 23 से 34, 62 से 78। एक चीज़ तो यहाँ दिख रही है कि ये इसमें 11 ऐड किए हुए हैं और इसमें भी 11 ऐड किए हुए हैं, तो क्या इनका डबल डिफरेंस 11 11 का आता है? देखते हैं। अगर मैं इसमें भी 11 ऐड करता हूँ तो ये होते हैं 45। 45 में 78 में ऐड करते हैं 13 8 4 12 123, बनता है हमारा राइट आंसर 123। ओके, डबल डिफरेंस ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं प्रीलिम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 12 24 36। 5 12 24 36 52 में 5 से 7 किया 12 को ऐड किया हम 12 12 24 12 ऐड हो गया 16। पर इससे कुछ बना नहीं ना, 7 12 12 16, तो ये तो नहीं होगा। कुछ और सोचते हैं। 5 12 5 में 2 3 5 7। अगर अब देखो 5 है, ये 2 और 3 से बनते हैं 12, 7 5 12 24, 24 फिर 11 13 36 17 19। प्राइम नंबर्स ऐड है, ये समेशन है प्राइम नंबर्स की। उसी तरह 52 ये 23 और 29। 23 हो गया, 29 29 के बाद आएगा प्राइम नंबर 31 37, ये 68। दिस इज आवर राइट आंसर 68। ये बहुत अच्छा पैटर्न था। ये नया पैटर्न है, ऐसा आ सकता है एग्जाम में, इसको नोट करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अर्थमेटिक। इसमें कहता है कि ए बी एन सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 35 days 63 days एंड 45 days। ए बी एन सी वर्क इतने x plus 14 x मिलती है एंड कंप्लीट द होल वर्क, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं आजकल, बिल्कुल सिंपल वालों में तो सिर्फ क्लर्क के लिए रह गए। ए बी और सी कितने देर में 35 डेज में काम करते हैं, 63 में करते हैं, देन ये करते हैं 45। अब इनका निकालते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाता है वो 5 63 315। तो ये चले जाते हैं। जब भी कुछ ना मिले तो जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जितने पे मल्टीप्लाई करोगे जिस पे इन दोनों कट जाएंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एक फास्ट वे होता है एग्जाम में करने का, वरना कि वो बना बना के करोगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें बना बनाए करने में। तो ये जाएगा 5 पे, 35 ये जाता है 315 से 9 पे 45 जाएगा 7। ये आ गया इनका एफिशिएंसी। अब इसने कहा है एवीएनसी वर्क ऑन एक्स प्लस 40, ए करता है 9 की एफिशिएंसी से एक्स प्लस 14 कम, बी करता है 5 की एफिशिएंसी से एक्स एक्स 5x, और सी करता है 7 की एफिशिएंसी से एक्स प्लस 9। टोटल काम कंप्लीट होते हैं और 315, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से करते हैं। 26 प्लस 5x 63, इसकी वैल्यू आ गई 315। ठीक है, 9 9 7 16 5 21 315।
एक्स की वैल्यू आ गई 6। हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, आंसर हमारा 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन से। इसमें दे रखे रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की दे रखी है 16:11 और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाउंड्री दे रखी है 34 मीटर पर मीटर, जो है 7344। अच्छा, उसका रेट भी दे रखे हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑन स्क्वायर फील्ड 28 मीटर एंड साइड ऑफ स्क्वायर 25% लेस देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। इस क्वेश्चन को करते हैं। आप पहले वीडियो पॉज कर खुद से किया करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो, उससे आपको हेल्प मिलेगी और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो उससे फिर, ताकि आप आगे चलते रहो, क्योंकि जो आते हैं उसको बारी बार करने का फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास उसको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है उसकी, ठीक है, 16 और 11। यहाँ करते हैं इसको, और 11 है। अब हमें क्या देखा, रेक्टेंगुलर फील्ड का सर्कमफ्रेंस का दे रखे हैं। जो बाउंड्री की फेंसिंग होती है, फेंसिंग हमेशा उसके कॉर्नर्स पे होती है, कॉर्नर पे। और कॉर्नर्स के लिए हम क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं उसका। और रेक्टेंगुलर का क्या होता है, 2 × L + B, यही होता है। और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम रेट से। रेट हमें दे रखे, दे देगा 7344 इसको हम कर लेते हैं 2 17 34 22 ठीक है। तो इसका सर्कमफ्रेंस आ गया 216। 216 इसको हम फॉर्मूला में रख देते हैं, L + B। 208 वैल्यू आ गई L + B। अब L + B हमारे पास ये रखे हैं 16x और 11x, यानी ये हो जाएंगे 27x की वैल्यू बन जाएगी 108। टाइम्स हो गया 108, एक्स की वैल्यू आ गई 4, यानी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, विड्थ आ गई 44। ओके, अब रेक्टेंगुलर की लेंथ भी आ गई और विड्थ भी आ गई। अब उसमें क्या, फाइंड द कॉस्टिंग ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फीट 28 मीटर पर आवर। तो जो इसका सर्कमफ्रेंस है वही तो एक स्क्वायर का भी होगा, क्योंकि बाउंड्री तो बराबर ही है सारी जिसमें तार बांधी है, और वही तार अब हम स्क्वायर फील्ड पे बांटेंगे तो सर्कमफ्रेंस स्क्वायर फील्ड का भी उतना ही होगा, यानी 216। और स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, 4a। ये मतलब एक साइड होती है, तो इससे हम a की वैल्यू निकाल देंगे जो 54a। 54a हो जाएगी। और हमें फाइंड करना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फील्ड 28 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 25% लेस देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उसी 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 फेंसिंग को नहीं बांधना है, हमें दूसरी फेंसिंग को बांधना है। मुझे लगा उसी फेंसिंग को बांधना है। तो उसमें साइड दे रखी है 25% लेस देन द लेंथ। लेंथ थी इसकी हमारे पास 64, तो इसमें 25 लेस कर देंगे हम इसका, 16 लेस कर दिए, 48। 48 आएगी हमारे पास एक साइड स्क्वायर की। और स्क्वायर का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया 4a, इसमें रख देंगे 48 को 4 से। और फिर हमारे पास 28 मीटर पर मीटर की स्क्वायर फील्ड आएगी। तो हमें इसको कॉस्टिंग मिल जाएगी, इसको 28 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें इसकी कॉस्टिंग भी मिल जाएगी। इसको स्टार्ट करते हैं। 192 और 28 से करते हैं, 5376। ये हमारा राइट आंसर है, फोर्थ। ओके, वो एक गलती हो गई थी, मैंने पढ़ा नहीं था कि उसी फेंसिंग को करना है या दूसरी फेंसिंग का पूछा है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से। बोट इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 8, यानी स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो बोट की 8 है और स्ट्रीम भी है 1, तो ये हो जाएगी 9 एंड 7। स्पीड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जो कि स्पीड है 9, इज 5 आवर्स लेस देन टाइम टेकन बाय बोट टू कवर y आवर अपस्ट्रीम है 7। उसके बाद कह रखे हमें इफ द बोट कवर x प्लस y किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 43 आवर्स, यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। थ्री एटी सेवन। हमें फाइंड करनी है वैल्यू x माइनस वाई की, इसका एलसीएम ले लेते हैं 7x, इसको मैंने डायरेक्ट उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तब आए 315, यानी 9y माइनस 7x इक्वल टू 315। और x प्लस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी इसकी, x की वैल्यू भी निकल जाएगी, y की वैल्यू भी निकल जाएगी, फिर हम उसको x माइनस वाई करके निकाल लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यहाँ आ गया 7x, चाहे आगे रख लो या पीछे रख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। होते हैं 7 से और ये घट जाएगा 16y, इसके बाद हमारा हो जाएगा 324, वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 189, वाई की वैल्यू आ गई 189 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 387, तो एक्स की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास करते हैं, तो ये हो जाएगी 198। अब हमें फाइंड क्या करना है एक्स माइनस वाई, यानी 198 माइनस 189, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, 9 इज आवर राइट आंसर। ओके, वेरिएबल्स वाले अर्थमेटिक जरूर करना, क्योंकि अब अर्थमेटिक सिंपल वाले नहीं आते, वेरिएबल्स वाले ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी which is running in same direction in 52 seconds and train B crosses the pole 12 सेकंड। लेंथ स्पीड दे रखी है ट्रेन ए और बी की इतनी अपने को। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड ट्रेन बी रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस 135 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ट्रेन ए और बी की स्पीड दे रखी है हमें, और ये क्या है ट्रेन ए ट्रेन बी सेम डायरेक्शन में दौड़ रही है और 52 सेकंड में ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करती है। तो ट्रेन ए और ट्रेन बी को क्रॉस करेगी तो दोनों की जो लेंथ होगी वो ऐड हो जाएगी, 60 माइनस 45 यानी 15 मीटर पर सेकंड और 52 सेकंड में करती है। इसे ए प्लस बी मिल जाएगा हमको, जो कि हमने माना है कि उनकी लेंथ 780, ये हमें मिल गई उसकी लेंथ। ठीक है, सॉरी बीच बीच में तबीयत थोड़ी खराब चल रही है आजकल तो करके। आगे कह रखे हमें ट्रेन बी है वो एक क्रॉस करती है एक पोल को 12 सेकंड में, तो ट्रेन बी इसकी स्पीड है 45 मीटर पर सेकंड, ये एक पोल क्रॉस करती है 12 सेकंड में, तो यहाँ से हमें ट्रेन बी की लेंथ भी मिल जाएगी 540। जब ट्रेन बी की लेंथ मिल गई तो हमको ट्रेन ए की लेंथ भी निकालना है, क्योंकि टोटल जो है वो हमें अभी निकाला ही हमने 240।
अब हमारे पास दोनों ट्रेन ए और बी की लेंथ भी आ गई, स्पीड भी आ गई। अब हमें पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू ट्रेन बी क्रॉस 135 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो ट्रेन ए कितने टाइम में क्रॉस करेगा, 240 प्लस 135। ट्रेन ए की स्पीड थी 60, क्योंकि ट्रेन बी 540 मीटर है, 135 मीटर ब्रिज को 45 सेकंड में क्रॉस करेंगे। हमें इनका रेशियो निकालना है, इनको पहले जोड़ लेते हैं यहाँ पे। 375 बटा 7, 675 बटा 45। इसको काट लेते हैं 5 से 12, 5 3 3 3 3 चौके 12, ये 3 से भी बढ़ जाएगा। ओके, अब इनको हम 5 से काट देते हैं, 25 से कट जाएगा। हाँ 25 से कट जाएगा, 25 नहीं है 225, ये हो जाएगा 25 25 25 100, तो 3 की है ना, 3 5 15, यानी 5/12 ये रेशियो आ जाएगा। 5:12 इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और डीआई स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें कहते हैं स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली आंसर नेक्स्ट। टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन का रेशियो दे का डेटा दे रखा है। हु विजिटेड द 5 डिफरेंट मॉल PQRS and T, also given the number of male, परसेंटेज ऑफ फीमेल आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ईच मॉल। कुछ डेटा दे रखे हैं, कुछ डेटा मिसिंग है। तो सबसे पहले हमको इस डीआई को ही कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस पे जाएंगे इसके। फर्स्ट कॉलम में देख लेते हैं क्या देखें, नंबर ऑफ मेल दे रखे हैं हु विजिटेड मॉल। सेकंड देखें परसेंटेज ऑफ फीमेल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द मॉल। थर्ड में दे रखा है टोटल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड द मॉल। एंड लास्ट में टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द मॉल, टोटल भी दे रखे हैं। जिसमें सबसे यार डेटा सबसे पहले उसी को पकड़ते हैं। PQRS, एस में है सबसे यार डेटा। एस में मेल दे रखे हैं हमें, टोटल दे रखे हैं, फीमेल का परसेंटेज दे रखे हैं। तो इस समय फीमेल की वैल्यू निकल जाएगी, फीमेल यहीं लिख लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ फीमेल, एग्जैक्ट वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। 85 का 24% हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 204, ये हो जाएगा 204, 40 और 540। तो 540 में ये बचेगा 310 चिल्ड्रन आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हमें और कौन सा डेटा दे रखा है, इसमें हम जाएँ आर का देखें। नहीं, आर में तो हमें दिया नहीं रखा। आर में हमारे पास मेल का डेटा है, चिल्ड्रन का डेटा है, टोटल होता है तो फिर हम निकालते हैं इसको। पी भी नहीं निकाल सकते, क्यू भी नहीं निकाल सकते। टी देखते हैं। टी निकल जाएगा ना, आर भी तो निकल जाएगा। टी में दे रखे हैं मेल दे रखे हैं और चिल्ड्रन दे रखे हैं, ऐड कर लेते हैं। टोटल मेल और चिल्ड्रन का टोटल होगा ना ये, और उसके अलावा बचा फीमेल। तो फीमेल यानी ये 52 है, 48 है। फाइव आ गया। अब उसी तरह हम इसमें निकाल लेंगे, आर में भी 13, 1 2 3 37, 83, 17, 32, 33, 4 से जाएगा ये, 68 हो जाएगा 68। 68 तो इसका हम यहाँ टोटल कर लेते हैं। 400, इसके बाद इसका भी रेट अगर टोटल कर लेते हैं टी का, टी कर दें 600। इससे हमको मिल जाएगा पी का टोटल 1000 ही हो गया, 1600 ये हो गया, 2450 हो गया, तो ये बच गया हमारा
550 टोटल दे रखा है। और ये जो डेटा है ये भी हमारा टोटल में से है, तो 550 का टोटल कर लेते हैं हम, 220, तो ये 400 बच गया, 150। मेल का डेटा ये भी निकल गया। इसके अलावा और डेटा क्या निकाल सकते हैं हम, और हम टोटल कर सकते हैं इसका, यहाँ टोटल आ सकता है मेल चिल्ड्रन का। उसके अलावा बचता है क्यू का डेटा हमारे पास में। अब हम इसको टोटल कर लेंगे, यहाँ से निकलेगा ना डेटा, इसको पहले टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल कितना आया था, 2 3 4 3 4 और 1 0 10। मेल का टोटल आ गया, चिल्ड्रन का टोटल आ गया, और टोटल दे रखा है 3000। इसको हम ऐड कर लेते हैं, 2040, तो ये बन जाएगा 960। अब इनको जोड़ के 960 में से घटा लेते हैं, 8 8 16 4 10 12 8 6 2 4 6 13। ये हमने सही तो किया, 220 204 6 होता 8 2 4 680, ये हो गया 680, 280, 180। हाँ चिल्ड्रन, ठीक है। उसका ये हो जाएगा 8 14 और 160 आ जाएगा हमारा। सारे डेटा निकल गए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड ऑल मेल टू। हमने सारे डेटा निकाल लिए, तो यहाँ में मेल भी निकालना है और ऑल मॉल्स में सारे डेटा निकालने ही पड़ते हैं। एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड क्यू एंड एस टुगेदर। मेल हैं जो सारे में गए हैं वो है 998, और चिल्ड्रन हु विजिट क्यू एंड एस, क्यू और एस में चिल्ड्रन कितने, क्यू एंड एस, क्यू में 260, एस में 310, तो ये हो जाएगा 570। 428 हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल मेल फीमेल चिल्ड्रन हु विजिटेड मोल पी टू मोल क्यू मोल यू, पी से यू में 11:9 है, पी में टोटल कितने 500 गया, 550, यानी 450, ये यू में है। एंड सम ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु विजिटेड यू इज 20 मोर देन आर। आर में मेल और फीमेल कितने थे, आर था हमारा, कहाँ गया, ये रहा, हाँ ये रहा आर। आर में मेल थे, मेल और फीमेल थे 260, उससे 20 ज़्यादा, तो 280 मेल प्लस फीमेल थे। देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फाइंड करने हैं हमको। चिल्ड्रन थे हमारे 170, ये रहा राइट आंसर 170। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, बस डेटा निकालने में टाइम लगता है, खासतौर से उसमें जिसमें या तो वेरिएबल हो या मिसिंग हो। और आजकल ऐसी एक डीएक्स जरूर आती है एग्जाम में, और अगर आप टफ शिफ्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड mole u 20% of the number of female who visited mole t। female mole t में 228, ये फीमेल है। If the ratio of number of male female and children का रेशियो दे रखा है 7:9:11, और 9 की वैल्यू है 72।
देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड चिल्ड्रन हु विजिटेड मोलजू। मेल और चिल्ड्रन का डिफरेंस फाइंड करना है। 25 डिफरेंस आ गया, उसको इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लिया 32, एंड दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी एक डीआई है, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। चार्ट गिवन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाटरमेलन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इन 5 रेशियो दे रखे हैं वाटरमेलन का परसेंटेज में हर मंथ का, और डिफरेंस दे रखा है टोटल नंबर ऑफ वाटरमेलन प्रोडक्शन मार्च एंड मई। मार्च और मई का डिफरेंस दे रखे हैं, मार्च में है 16 और मई में है 22, और डिफरेंस दे रखे हैं 450। इसे हम 100% वैल्यू, क्योंकि सारा टोटल होता है वो 100% होता है। कर ले 6 6 5 30, टोटल आ गया वो 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ वाटरमेलन प्रोड्यूस इन जून इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ वाटरमेलन प्रोड्यूस इन अप्रैल। जून में अप्रैल से ज्यादा है, इसके लिए अब हमको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा परसेंटेज में जो डिफरेंस होगा वही उतना ही परसेंटेज नंबर में होगा। जून में अप्रैल से, जून में है 18% एंड अप्रैल में है 20%। जून में 18, अप्रैल में 20%, यानी 2% का डिफरेंस है। और हमारा टोटल था 100% की वैल्यू थी हमारे पास 7500, तो ये आ जाएगा 1500, उसका 2%, 7500 का 2% डायरेक्ट, 7500 का 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटरमेलन सोल्ड इन मार्च टू जुलाई, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ वाटरमेलन अनसोल्ड in March 5/8 and 8 of the number of watermelon unsold in July. Then find the number of watermelon unsold in March. सबसे पहले हमें ये यहाँ दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस दे रखे, टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन दे रखी है, सोल्ड और अनसोल्ड नहीं दे रखा मार्च की। तो ये जनवरी मार्च, मार्च में कितने, मार्च में 16% है ना टोटल प्रोडक्शन है हमारे पास मार्च में 75 इंटू 16, और अब इसने कहा टोटल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटरमेलन सोल्ड मार्च और जुलाई में। सोल्ड के दे रखे मार्च और जुलाई में, सोल्ड मान लेते हैं 7 मार्च में और जुलाई में 10x, ये मार्च के एंड ये जुलाई के। एंड द नंबर ऑफ वाटरमेलन अनसोल्ड इन मार्च 5/8 ऑफ द नंबर ऑफ वाटरमेलन अनसोल्ड इन जुलाई। 5/5 दे रखिए, अनसोल्ड इन जुलाई, जुलाई में है 8y। देन फाइंड द नंबर ऑफ वाटरमेलन अनसोल्ड इन मार्च। अनसोल्ड इन मार्च, ये अनसोल्ड। हमें जुलाई में कितना था हमारे पास, जुलाई में था 24, जुलाई में हमारे पास था 75, होगा 24%, 4 जगह 25, 4 यानी 1800। इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1200, जो कि मार्च में, टोटल दे रखी है 1800। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वाटरमेलन अनसोल्ड इन मार्च। अनसोल्ड इस 5/5 की वैल्यू पूछी हुई है हमसे, इसकी दो इक्वेशन बना लेते हैं, 7x प्लस 5/5 वैल्यू है 1200 और 10x प्लस 8y की वैल्यू दे रखी है हमको 1800।
इसको किस में काटे? और दोनों को चेंज करना पड़ेगा। 8 40, ये देखो 40 है। 50 एक्स ने 5 से काट लिया। माइनस माइनस माइनस, यहाँ देखो माइनस का 6 एक्स, माइनस का एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100। एक्स की वैल्यू 100 आई तो उसमें हम किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, मान लो इसमें रख लेते हैं हम। ये 1000, 8y वैल्यू हो जाएगी 800, वाई की वैल्यू भी आ जाएगी 100। और हमसे पूछिए वाई की वैल्यू, इसकी 5y की वैल्यू, तो 5y की वैल्यू हो जाएगी 500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल राइट, दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपको डेली मिल रहे हैं इस सेशन पे और लगातार मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम्स नहीं कंप्लीट होता। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।